ओम ओम ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके व्यूअर्स, योग चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। यदि हम गौर से विचार करें तो मनुष्य शरीर के लिए सारी बीमारियों का जड़ ये हमारा पेट है, अर्थात हमारा लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट। हम क्या चीज़ खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, क्या हम वही चीज़ खा रहे हैं जो हमको खाना चाहिए, जिसके लिए हमारा शरीर बना हुआ है, क्या हम समय पर सोते हैं, क्या हम समय पर उठते हैं, पानी सही तरीके से पीते हैं, पानी जितना पीना चाहिए उतना पीते हैं, क्या खाने को हम पूरा चबा चबा के खाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पाचन को प्रभावित करती हैं। तो यदि हम शुद्ध, बैलेंस और सात्विक खाना खाते हैं, जिसके लिए हमारा शरीर बना है, जो कि सॉफ्ट चीज़ों को पचाने के लिए हमारा शरीर बना है। क्योंकि आप थोड़ा अंतर देख लें कि मनुष्य शरीर में और जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर, उनको आप देखिए तो वो साग सब्जी नहीं खाते, वो मीट खाते हैं। तो उसके हिसाब से उनके दांत बने हुए हैं, उसके हिसाब से उनकी पाचन शक्ति है, उनका शरीर का बनावट है, और उसी तरह से वो शारीरिक मेहनत भी करते हैं। लेकिन मनुष्य यदि उन चीज़ों को खाएगा जिसके लिए हमारे दांत नहीं बने हैं, उसके लिए हमारे आंत नहीं बने हैं, तो हमको अपच होनी है, वो खाना पचेगा नहीं। इसलिए हमें उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए जो जिसके लिए हमारा शरीर बना है। तो अभी हमने खा लिया, खाना पचा नहीं। खाना जब नहीं पचेगा तो जो जिस मात्रा में हमारे शरीर के अंदर से जो बिना पचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकलना चाहिए। जब वो बाहर नहीं निकलता है तो हमारे शरीर के अंदर वो जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हमें गैस की बीमारियां और अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती हैं, क्योंकि वो अंदर ही सड़ने लगती हैं। सड़ने से तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आती हैं, यहाँ तक कि कैंसर। तो आप एक साधारण सी चीज़ देखिए, जैसे हम ब्रश करते हैं और सवेर में जब टंग क्लीन करते हैं तो देखिए उसमें से कितना वेस्ट निकलता है। ये हम डेली कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं, इतना डेली उसमें से वेस्ट निकल रहा है। लेकिन वही खाना हम यहाँ से इधर भी तो जा रहा है, यहाँ से इधर उतार रहे हैं वही खाना। तो क्या उसी तरह से जितना वेस्ट इस पे जमा हुआ जीव के अंदर, वही इधर भी होता होगा? लेकिन नहीं, इसको हम साफ करते हैं, इसको कभी साफ करते हैं? नहीं करते, क्योंकि वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। यहाँ जीव तक तो पहुंच है, यहाँ तक पहुंच नहीं है।
जिसकी वजह से वो परत हमारे ऑर्गन्स के ऊपर धीरे धीरे जमा होते होते जो हमारे खाने के अंदर जो पचा हुआ रस है और जो तत्व हैं वो उसको खींचने की शक्ति उनकी बंद हो जाती है, क्योंकि उस पे ऊपर वो मल का परत चढ़ गया। इसलिए हमको वो इंडाइजेशन होता है और मल पूरे रूप से नहीं निकल पाता। तब उसके सफाई के लिए गलत तो कर दिया, अभी वो इंडाइजेशन हो गया, अंदर अपच हो गई, कब्जियत हो गया, मल हमारा ठीक तरह से नहीं निकल रहा है। तो अभी क्या करना है, उसकी सफाई कैसे करनी है, उसके लिए हठ योग में भी और राजयोग में भी महर्षि पतंजलि ने भी और हठ योग ने भी ये सठ क्रिया किया। सठ क्रिया 6 क्रियाएं अंदर से पूरे बॉडी को साफ करने के लिए, जिसमें पहले आपको वीडियो में बता चुका हूं। त्राटक, नेति, धौती, नौली, बस्ती, कपालभाति, तो ये सारी चीजें जो 6 क्रियाएं हैं वो की जाती हैं। तो अभी इसमें 2 चीज है, शरीर को पूरे तरह से अंदर से सफाई करने के लिए, यानी ओवरहॉलिंग। जिस तरह से हम गाड़ियों को कुछ दिन चलाने के बाद और उसको ओवरहॉलिंग करते हैं, या कोई भी मशीन को साधारण उसको मेंटेन करने के लिए हम डेली उसमें पानी डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, उसका प्रेशर गेज चेक करते हैं, जो कमी होती है हम उसमें पूरा कर देते हैं और हमारा मशीन चलता रहता है। लेकिन कुछ खास समय के बाद, कुछ चलने के बाद उसको ज़रूरत होती है उसका ओवरहॉलिंग करने के लिए। उसी तरह से हमारे शरीर का भी वो जो जनरल रोज मेंटेनेंस करने के लिए जो कुछ क्रियाएं हैं वो डेली करना है, लेकिन कुछ समय बाद उसको ओवरहॉलिंग भी करना है। तो जो ओवरहॉलिंग है वो है शंख प्रक्षालन। शंख यानी हमारी जो ये आंत जो है, अमाशय जो है, ये है एक शंख के तरह का। शंख और प्रक्षालन मतलब साफ करना, धोना। तो उसको जो है शंख प्रक्षालन, उसमें 6 क्रियाएं की जाती है, लेकिन डेली इसके लिए लघु शंख प्रक्षालन, छोटा। उस छोटे क्रिया में क्या है, उस छोटे क्रिया में हम सलाइन गुनगुना पानी पी के 2 से 3 गिलास और कुछ आसन्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ताकि उसकी पेट के अंदर वो हलन चलन होती है और वो हमारा मल त्याग हो जाता है। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बात करूंगा। इसमें पहली जो क्रिया है ये है ताड़ासन। बिल्कुल दोनों पैर मिले हुए और दोनों हाथ जंघे के बाजू में, ये ताड़ासन पोजीशन है। अभी हम यहाँ से ऊर्ध्व ताड़ासन करेंगे। ऊर्ध्व ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन का मतलब है हाथों को यहाँ ले गए, दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक किया। इंटरलॉक करने के बाद ये हथेलियों को ऊपर की तरफ किया, सिर पीछे की तरफ ऐसे, और हमारे उंगलियों को देखना है पीछे की तरफ से, और सांस को भरते हुए इस तरह ऊपर को खींचना है अब शरीर को, और उसी पोजीशन में थोड़ा देर होल्ड करना है, और फिर धीरे धीरे इसको सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। इसमें हो सकता है कि दोनों पैर जोड़ करके बैलेंस ना हो, इसलिए इसको 10 सेंटीमीटर दूर भी आप कर सकते हैं ताकि बैलेंस बने। अभी इसी चीज को 10 सेंटीमीटर दूर रख करके ये हुआ, इस तरह से इस क्रिया को 8 से 10 बार करें। यह है ऊर्ध्वतारासन। इसमें जब सांस आप पूरा ऊपर खींचते हैं, सांस अंदर भरते हैं, तो इस पे पूरा दबाव पड़ता है और ये ऊपर की तरफ खींचता है। ये कई और चीज़ों में भी काम आता है, लंबाई बढ़ाने में भी काम आता है,
कब्ज को दूर करने में भी काम आता है। ये पूरे मसल टोन अप होते हैं। तो ये पहली। दूसरी है तिर्यक ताड़ासन। 1.5 से 2 फीट पैर को खोल दिया साइड में, फिर उसके बाद उसी तरह से हाथों को ऊपर किया ऊर्ध्वतारासन में, और अभी पैर उठेगा नहीं। जैसे पहले वाले क्रिया में आप टो पे खड़े हो रहे थे, हील ऊपर उठ रहा था, लेकिन इसमें आप पूरे दोनों पैरों पर वजन रखेंगे और ऊर्ध्वतारासन करके सांस को ऊपर खींचते हुए ले जाएंगे, और फिर सांसों को छोड़ते हुए और दाहिनी तरफ झुकेंगे, लेकिन कमर से, यहां से झुकना है, ऊपर से नहीं। ये यहां से आएगा। फिर देखें, बदन को, कमर से ऊपर के बदन को टाइट नहीं करना है, लूज छोड़ना है। और ये ध्यान रहे कि आगे की तरफ नहीं झुके और पीछे की तरफ नहीं झुके, बिल्कुल दाहिनी तरफ। और ऐसे सांस पूरा बाहर रहेगा, और इसी पोजीशन में 2, 3, 4 सेकेंड रुकें, सांस बाहर रखते हुए, और फिर सांस को धीरे धीरे भरते हुए और ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएं। फिर उसी तरह से इसको सेम उसी क्रिया को लेफ्ट की तरफ दोहराएंगे। सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे शरीर को, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट जाएंगे, और सांस पूरा छूटा हुआ बाहर, और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 3-4 सेकेंड, और फिर उसके बाद सांस को भरते हुए फिर ऊपर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। इस क्रिया को भी 8 से 10 बार एक तरफ, 8 से 10 बार दूसरी तरफ। ये हुआ तिर्यक ताड़ासन। अभी इसके बाद आएगा कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए 2 वेरिएंट हैं। पहला है कि आप वैसे ही 1.5 से 2 फीट, 2 फीट के करीब पैर को खोलें, दोनों हाथों को सांस को भरते हुए ऊपर ले जाएं, छाती के सामने, हथेलियां दोनों आमने सामने, और सांसों को बाहर छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए, और कमर से ट्विस्ट करें और दाहिनी तरफ ले जाएं। ये तसल्ली करें कि नीचे पैर दोनों स्थिर रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं, मुड़ेंगे नहीं, सिर्फ कमर से ऊपर ही मुड़ेगा। और इसको वहां तक ले जाना है दाहिनी तरफ जहां तक दोनों हथेलियां सामने रहें, दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने रहें। यदि आगे पीछे होने लगे नहीं, वहां से फिर वापस आना है, सांसों को भरते हुए वापस, फिर सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को भरते हुए सामने। इसको भी आप एक तरफ 8 से 10 बार, दूसरी तरफ 8 से 10 बार करें। इसका दूसरा वेरिएंट है, इसी पोजीशन में रहते हुए हाथों को पहले पोजीशन में ले जाएं, सामने, छाती के सामने, और सांस को बाहर छोड़ते हुए दाहिने हाथ से कमर को लपेटें, और बाएं हाथ को दाहिने हाथ के कंधे पे रखते हुए, और इसको जितना मोड़ सकते हैं वो दाहिने तरफ मोड़ें और दाहिने देखें। इसमें डायगोनल प्रेशर पड़ता है, और इस तरह से पूरा दाहिने की तरफ ट्विस्ट करें, पीछे के किसी वस्तु को देखने की कोशिश करें। फिर सांसों को भरते हुए, हाथों को छोड़ते हुए वापस पहले पोजीशन में, और फिर दूसरी तरफ सांसों को छोड़ते हुए,
इस तरह से एक तरफ 8 से 10 बार, दूसरी तरफ 8 से 10 बार। फिर उसके बाद नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। अभी इसके बाद जो अगली क्रिया है वो है तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए हम पहले भुजंगासन पोजीशन में जाएंगे। भुजंगासन पोजीशन वो प्रोन पोस्चर में होता है। इसमें भी 2 वेरिएंट है। इसमें भी आप या तो दोनों पैरों को पीछे मिला के रखें या दोनों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखें। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं जो आपको सहूलियत हो। मैं आपको पहले दोनों पैरों को जोड़ा हुआ स्थिति में बताऊंगा। अभी भुजंगासन के लिए दोनों छाती के बगल में दोनों हथेलियों को ज़मीन पर रख के और सांसों को भरते हुए ऊपर उठे और सांसों को छोड़ते हुए पूरे दाहिने तरफ ये शोल्डर पोर्शन को ट्विस्ट करेंगे और दाहिने तरफ देखते हुए एड़ियों को देखने की कोशिश करेंगे। गर्दन के ऊपर से चिन्ह रखते हुए ऐसे पीछे देखेंगे। फिर नॉर्मल पोजीशन में सांस भरते हुए आगे। अब उसी तरह से दूसरी तरफ डाउन, अभी सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को भरते हुए, फिर डाउन। इसी तरह से दोनों तरफ 8 से 10 बार करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। दूसरा पोजीशन, पैर को पीछे से हमने 1 से 1.5 फीट खुला कर दिया और सेम वही सांस को भरते हुए ऊपर। अभी हम अपनी एड़ी को देख पा सकते हैं। सांस भरते हुए बाहर, नॉर्मल पोजीशन, सांस को भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए बाएं और अपने एड़ियों को देखने की कोशिश। और हम इधर से भी अपना एड़ी देख पा रहे हैं। ये है तिर्यक भुजंगासन। अभी यहाँ से उठने के लिए किसी भी तरफ दाहिने या बाएं आप करवट हो जाएं और फिर आप ऊपर उठें और बैठ जाएं। इसके बाद आगे वाला क्रिया वो है क्रो ट्विस्टिंग। इसके लिए पोजीशन हमारा एक पाँव को मोड़ करके उस घुटने पे और दूसरा पैर उस घुटने के सामने ऐसे, और ये पैर इस घुटने के पास ऐसे। जो पैर नीचे है वो नीचे की तरफ और जो ऊपर घुटना है उसको अंदर की तरफ इस हाथ से लॉक करके दबाना है। और इस तरफ, इससे क्या होगा कि हमारे ये जंघे से पेट को दबाया जाता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी आंतें हलचल में आती हैं। ये फिर से देखिए, सांस को छोड़ते हुए और फिर अभी इसी कार्रवाई को दूसरी तरफ, इसको भी 8 से 10 बार एक तरफ करें, 8 से 10 बार दूसरी तरफ करें। इस तरह ये 5 क्रियाएं हैं जो लघु शंख प्रक्षालन के लिए की जाती हैं, जिससे हमारा अंदर की जो पाचन शक्ति है वो ठीक होती है, हमारा मलत्याग अच्छे से होता है। ये क्रिया हम एक राउंड करने के बाद यदि मलत्याग की प्रवृत्ति होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर उसके बाद 1 गिलास पानी पीते हैं और फिर दोबारा इसी क्रिया को दोहराते हैं। और
उस दोहराने के बाद भी यदि नहीं हुआ, एक बार और पी सकते हैं और फिर दोबारा उस क्रिया को करें, और नहीं होता है तो छोड़ दें और शवासन में लेट जाए। शवासन में लेट के, शवासन आपको पता है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। दोनों पैरों को 1.5 से 2 फीट दूर खोल दीजिए और दोनों हाथों को शरीर से कम 1-1 फुट अलग कर दें। हथेली आसमान की तरफ, शरीर पूरा ढीला, सांसों को कंट्रोल ना करें, नॉर्मल सांस चलने दें। इस तरह दिमाग धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका श्वसन धीरा होता जाएगा, नॉर्मल अपने रूटीन के अनुसार आपका बॉडी रिलैक्स होगा, सारे ऑर्गन्स रिलैक्स होंगे और रिलैक्स होने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, ताकि फिर वो अपना अगला कार्रवाई कर सकें। मेहनत करने के बाद शरीर के लिए आराम भी उतना ही ज़रूरी है जितना मेहनत। इसलिए शवासन में कम से कम 10 से 15 मिनट शवासन में रहें, मन को शांत करें, कोई भी सोच दिमाग में न लाएं। सिर्फ इतना हो कि आप ये अनुभव करें, महसूस करें कि आपका नेगेटिव एनर्जी आपके दोनों तलवे से बाहर निकल रहा है। जब आप ब्रीद इन करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रहा है, और जब सांस छोड़ते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से बाहर निकल रहा है। इस तरह से 10 से 15 मिनट शवासन में रहें और फिर अपने नॉर्मल रूटीन के लिए आप या दाहिने या बाएं किसी भी तरफ से उठ सकते हैं। उसके लिए जिस तरफ से उठना है उस पोजीशन में जाएं। जिससे दाहिने से उठना है तो बाएं हाथ की हथेली को ज़मीन पर रखते हुए दबाएं और बाएं हाथ के कोहनी और हाथ से सहारा लेते हुए इस तरह से उठें और बैठ जाएं। थोड़ा देर ऐसे बैठने के बाद फिर आप खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद आप अपने नॉर्मल ब्रीदिंग को महसूस करें। तो व्यूअर्स, ये आज कॉन्स्टिपेशन के ऊपर जो हमारा कब्ज है, सारे रोगों का जड़ है, उसको दूर करने के लिए कुछ क्रियाएं बताया है जो आप रोज़ करेंगे तो आपका कब्ज दूर रहेगा, आप फिट रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ दूसरे विषय पे आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।